आज हम मुगल काल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम ठोस ही बिंदुओं पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम में बनते हैं आपके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर। बाबर तो देखिए, इसके द्वारा जो राज किया गया था, यानी कह सकते हैं शासन किया गया था, वो 1526 से 1530 तक है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी के बीच में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले क्या हुआ, बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, चाय पी, घर गया और 1530 में मर गया। पहले क्या, आपको 1500 ऐसे सीरियल वाइज याद रखना है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया। जैसे पानी से पानी पिया, खाने से खाना खाया, चंदेरी से चाय पी, घाघर से घर गया, और 30 में क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं 1526। याद रखिए, जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी भारत देश के अंदर जिसने उत्पात मचा रखा था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया अफगानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। आगे बात करें इसमें, तो देखिए बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। भारत आने से पहले बाबर अफगानिस्तान के पताया नामक इलाके का सरदार था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और ये शुद्ध तुर्क थे। भारत आने के बाद बाबर ने लगातार 4 युद्ध लड़े। 1526 में इसने लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसके बाद में इसका द्वितीय युद्ध 1527 में हुआ था, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। और 1528 में कौन सा हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। और 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसके बीच में मैंने आपको बता दिया कि इसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई, और इसे कहाँ पर दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। अगला शासक हुआ हुमायूं, जिसने 1530 से 1526 तक शासन किया। शेरशाह सूरी इसी के शासनकाल में रहा था, जिसने शेरशाह सूरी को पराजित किया था, और दोबारा से हुमायूं ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो एक बार ये शेरशाह सूरी से हारने के बाद में इसने अपना राज्य स्थापित किया था। और बात करें इसके काल की, तो इसकी हुमायूंनामा की रचना की गई थी, जो किसने की थी, गुलबदन बेगम ने रचना की थी। इसके बारे में इतना ही फैक्ट याद रखिए। महत्वपूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि इसे किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने हराया था, जिसने कि जीटी रोड का, यानी कि ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। आगे बात करें, 1526 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये शेर मंडल पुस्तकालय दिखाया गया है, इससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें अगले शासक की। अगला शासक आता है अकबर महान, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है। 1526 से 1605 तक। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध 1526 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर ने 1582 दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल महरदास अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मियाँ का मल्हर, मियाँ की टोटी, मियाँ का कंठभरण और वाणी विलास की रचना की थी। इसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आगे बात करें इसके बारे में। अकबर का धर्म का आपको पता ही है, मैंने बता दिया आपको। और मेन चीज़ पे याद रखने वाली बात है, ये दीन इलाही की रचना की थी, और इसने पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा था, दूसरा युद्ध लड़ा था। और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था इसने। एक प्रश्न ये भी बनता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, और कौन सी विजय की बात कराया था, तो गुजरात विजय के बाद में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। देखिए, हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि जिससे कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके छोटी वीडियो में ही बहुत अधिक से अधिक जो एग्जाम में पॉइंट बनते हैं उन्हीं को आपको बताया जाए। पूरी रामायण पढ़ने से अच्छा है
हम ठोस चीज़ें पढ़ें और हमारे जल्दी दिमाग में बैठे, समय की बचत हो, जिससे कि हमारी और चीज़ें भी कवर हो जाएं। सलीम आया। सलीम ने 1605 से 1627 से तक आवेदन किया। 1611 में जलंधर के शासक को पराजित करके उत्तर पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया। कब? कौन से भाग पर? उत्तर पूर्वी। उत्तर ये है, आपको पता होना चाहिए, और पूर्वी ये है। उत्तर पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया जहांगीर ने। जहांगीर का पहले नाम क्या था? सलीम, और इसने अपनी जहांगीर की उपाधि धारण की थी, जिससे इसका नाम जहांगीर पड़ा था। बात करें जहांगीर की शादी, तो मेहरुन्निसा के साथ में शादी हुई थी, इसका नाम बाद में इसने नूरजहां रखा था। जहांगीर का काल चित्रकारिता का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई भी कलाकार का चित्र बनाया हुआ हो, ये तुरंत बता देता था कि ये भौहें किसने बनाई हैं, आंखें किसने बनाई हैं। ये सारे इसके विषय में जानकारी मिलती है कि ये इतना महान तज्ञ था कि देखकर ही बताया देता था कि किस चित्रकार द्वारा ये चित्र बनाया गया है। तो जहांगीर को चित्रकारिता का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके बाद में खुर्रम आया। खुर्रम को शाहजहां के नाम से जाना गया। 1627 से 1657 तक इसने शासन किया। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मायूर सिंहासन जिसे कलाकार बादल खां, और आगरा का ताजमहल कलाकार अहमद लाहौरी ने स्थापित किया। इसी की शादी हुई शाहजहां की शादी किससे हुई? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज बेगम की उपाधि से शाहजहां ने नवाजा। इसी ने ही आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को ही कहा जाता है। स्थापत्य कला का शासनकाल ही किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को ही कहा जाता है, जिसने आगरा में और भी चीज़ें बनाई थी। लेकिन आपको याद रखना है, आपको पता ही है कि दिल्ली में इतनी इमारतें हैं, वो इसी ने ही लगभग बनाई हैं, जो आपके इसके नाम दिया जाता है इतिहास में। तो हमको महत्वपूर्ण आपको बात ये याद रखनी है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन, कलाकार बादल और आगरा का ताजमहल, ये इत्यादि बनाए थे। जिसके उस्ताद कौन हैं? कलाकार हैं अहमद लाहौरी और कलाकार बादल खां हैं। आगे की बात करें औरंगजेब की। औरंगजेब कब से आया? 1657 से 1707 में आया। इसने सबसे पहले क्या किया? गुजरात का सोम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था इसने। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला इसने ही वसूला था। और एक बात करें इसके बारे में कि सबसे ज़्यादा जो शासक थे हिंदू, जो उच्च पदों पर आसीन थे, वो इसी के शासनकाल में थे। यानी कि सबसे अधिक सेना में जो हिंदू थे, वो सबसे हिंदू को भर्ती करने वाला कौन था? ये औरंगजेब ही था। पूरे वंश में सबसे ज़्यादा पूरे वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स किसने वसूला था? इसी ने वसूला था। इसके गुरु का नाम अहमद हकीम था, और लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। यानी कि इसकी उपाधि कौन सी थी? आलमगीर और जिंदा पीर कहकर इसको पुकारा जाता था। तो आपको ये याद रखना है। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।